नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए सीधे आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें, जहां भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की ये तस्वीरें हैं। तो गर्मियों की छुट्टी के बाद आज से स्कूल खुल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, साथ ही तमाम कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं। तो राव उदय प्रताप सिंह स्कूली शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सीलेंस स्कूल की ये तस्वीरें हैं। राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव ये कार्यक्रम, जहां छात्रों को नए सत्र की पुस्तकें दी जा रही हैं। पहले उन्हें गुलाब दिए गए, उसके बाद पुस्तकें दी जा रही हैं। तो आज से स्कूलों की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि गर्मियों की अभी जो छुट्टियां चल रही थी, गर्मियों की छुट्टी के बाद अब आज स्कूल खुल गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की है। स्कूल मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, मंत्री कृष्णा गौर मौजूद हैं। और यह विद्यालय एक परिवार की तरह इनके लिए होगा और स्वागत की। तो भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में ये प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। तो बता दें कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में तमाम जो सांसद हैं, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, वो तमाम स्कूलों में पहुंचेंगे। स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को तिलक किया जाएगा, तिलक करके उनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें स्कूलों में आने के लिए, खास करके छात्रों को, बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की बात सामने आई है। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में आज से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा, जहां 3 दिन तक स्कूलों में कार्यक्रम प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी वहां मौजूद हैं, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर भी मौजूद हैं। सबसे पहले हैं पवन राय जी, साइंटिस्ट बनकर देश के प्रतिष्ठित संस्था इसरो आदि से सेवाएं देना चाहते हैं। और इसके बाद है साहिल पाल, जेई एडवांस में आपने 5556वीं रैंक के साथ बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं। साहिल सतना जिले के छोटे से गांव अतरार से हैं। आपके पिताजी भी साधारण से किसान हैं। आईआईटी से बीटेक के पश्चात आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और रविराज विश्वकर्मा, जेई एडवांस में आपकी 5756वीं रैंक है। आप यहाँ पर हैं, अभी सम्मानित हुए हैं। आकुलता हम सबको है, आपको है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोले भारत माता की। आज के स्कूल चले हम अभियान के इस मंच पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी ने अपने विस्तार से विषय रखा। उसके पहले स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, हमारे सहकारिता एवं युवा खेल कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोले भारत माता की। आज के स्कूल चले हम अभियान के इस मंच पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी ने अपने विस्तार से विषय रखा। उसके पहले स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, हमारे सहकारिता एवं युवा खेल कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी,
हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे सम्माननीय प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक भोपाल, एक और विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, मंचस्थ समस्त अतिथिगण और आप सब और प्यारे प्यारे बच्चों, स्कूल का और खास करके ये जो अभियान चलाया, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आप भी ताली बजा करके आज के इस अभियान का शुभारंभ करें धूमधाम से। जिस प्रकार से अभी बच्चों का यहाँ सम्मान किया है, उसके पहले नन्हे नन्हे बच्चों का हमने एक तरह से शुभागमन हुआ उनका। कितना मासूमियत भरा चेहरा और कितना उज्जवल भविष्य, कल वो क्या बन के निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे अपने बाल गोपाल, ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका भाव है, वो हम सबको लालायित करता है। एक बार फिर मैं इस विद्यालय के इस अभियान की दो कारण से बधाई देना चाहूंगा। विजय जी ने कहा कि सरकारी विद्यालय, ये बात सही कि मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाली। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया। माननीय मोदी जी खुद चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की, लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। भगवान कृष्ण का स्कूल में, अर्थात उस समय गुरुकुल होते थे, 11 साल की उम्र में वो स्कूल आए। अब ये 11 साल की उम्र आमतौर पर हमारे यहाँ कितनी मिडिल के स्कूल में पहुंचने के समय होगा, लेकिन 11 साल की उम्र में आने के बाद भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका तो केवल 64 दिन मिला है। क्योंकि मथुरा में जब कंस को मार के आए थे तो मथुरा में दूसरा आक्रमण हो गया और भगवान को अपनी शिक्षा को समेट के तुरंत निकलना पड़ा। ये कठिनाई उनके सामने थी।
लेकिन जो उनने पढ़ा उस समय, ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का। ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल के उतनी लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही यह होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा योग्यता के बलबूते पर, और उनका अपना स्कूल जीवन की दोस्ती का उदाहरण भी बताना चाहूंगा। हम सब देखेंगे कि जो उनने शिक्षा ग्रहण की, वो सारी की सारी शिक्षा का निचोड़ हमको महाभारत में युद्ध में उनके मुखारविंद से मिलता है, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके दुनिया जानती है और श्रद्धा से नमन करती है। और भगवान की दोस्ती का उदाहरण आप भी याद रखना, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय अपने बनाए मित्रों का जीवन भर स्मरण रखना। भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती का उदाहरण है, जिनके जीवन काल में सुदामा से दोस्ती तो हुई। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा गरीब था। लेकिन हम सबको मालूम है सुदामा की उनने मदद की। वो मदद मांगने आए द्वारका में, उनको अपने 6 महीने पास में रखा भगवान ने, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और पीठ पीछे जाकर के उनका मकान पक्का बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, सारी चिंता मुक्त उनको कर दिया। दोस्त की निगाह नीची नहीं होने देना, यह उदाहरण भी मित्रता का भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने प्रकट किया। मित्र गरीब भले हो सकता है, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति हमेशा स्थान बड़ा रखना चाहिए। मित्रता का भाव पर्याप्त रूप से हम सब जानते हैं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से यहां पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करे, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।